Hello. So the question is, a unit cell is obtained by close packing layers of atoms AB pattern. The total number of tetrahedral and octahedral voids in the unit cell are respectively. Okay. So this is a AB type of pattern that is said here. So the AB type of pattern actually looks like this. You can see the first A pattern, and then A pattern is here also, but in between there is another pattern, that is B pattern is there. So that's why A, B, A, B. You can see this A is in the line, this A is also in the line, but this B is not following the order. This is slightly outward. So that's why this is another arrangement. So that's why we call it AB arrangement. Now in this, you can see hexagonal close packing HCP type of arrangement. Okay, because this one atom is surrounded by 6 other atoms. So here the Z, that is number of atoms. Okay, total number of atoms. Total. Okay, will be Z. So that's why Z or N. Okay, so this Z equals to how much? 6. Z will be equal to 6. So that is why we have a formula. Okay, and it says that when total number of atom equal to n, then number of octahedral voids equals to n, and number of tetrahedral voids equals to 2n. Here n equals to how much? 6. So that's why octahedral voids will be 6 and tetrahedral voids will be 6, that is 12. So our answer is 6 and 12 for octahedral to tetrahedral. So tetrahedral to octahedral will be how much? It will be 12, 6. So our final answer will be 12, 6. So I hope you understand this answer. Thank you. इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड array of oxygen atom with m fraction of octahedral holes occupied by aluminium ion and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ion. ठीक है, तो मतलब इसमें बोला गया है कि जो लेटिस है हमारे पास वो कौन सी है, CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आयन्स हैं और जो कि ऑक्टाहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि CCP लैटिस में O2 नेगेटिव आयन्स कितने होंगे, यहाँ पे 4. ठीक है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन एटम पे कितने हैं, -2 चार्ज है और ऑक्सीजन के आयन्स कितने हैं यहाँ पे 4, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -8. क्लियर. अब हमने मान लिया यहाँ पे कि जो एल्यूमिनियम के आयन्स हैं वो क्या बोला गया है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के आयन जो हैं वो X हैं. ठीक है, लेट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन्स बी X. ठीक है, एंड मैग्नीशियम के जो आयन्स हैं वो कितने हैं Y, एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन्स बी Y. जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि ऑक्टाहेड्रल जो होल्स हैं वो एल्यूमिनियम आयन्स के द्वारा ऑक्यूपाई करे गए हैं एंड टेट्राहेड्रल होल्स जो हैं वो मैग्नीशियम आयन से ऑक्यूपाई करे गए हैं, और O2 नेगेटिव एटम्स ने CCP की लेटिस को ऑक्यूपाई करा है. तो CCP में कितने आयन्स हो जाएंगे, टोटल 4. ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल नहीं था, यहाँ पे कंसिडर करना था क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के होल्स जो हैं वो तो एल्यूमिनियम आयन से ऑक्यूपाई हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे CCP लैटिस थी, तो ऑक्सीजन के आयन्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे 4. इस तरीके से हमने इसको कंसिडर करा था. तो मैग्नीशियम के आयन्स जो हैं उनको हमने मान लिया Y. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा यहाँ पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज
3x प्लस 2y, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल नेगेटिव चार्ज के। अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है हमारे पास, 8, ठीक है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तभी तो स्पीसीज न्यूट्रल रहेगी। क्लियर। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई जब हम करेंगे तो ये कब हो सकता है, जब x का वैल्यू हमारे पास हो 2 एंड y का वैल्यू हमारे पास हो 1, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया, सो नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन्स कितने आ गए, 2, एंड क्योंकि x हमने माने थे एल्यूमिनियम के आयन्स और मैग्नीशियम के आयन्स क्या कंसिडर करा था, y, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के आयन्स कितने हैं, 1। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो n है वो क्या है, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने बोला n क्या है, n इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ octahedral holes occupied by aluminium 3 positive। तो वो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, octahedral holes कितने हैं, 2, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 4, तो ये फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2, ठीक है। और m जो है वो मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, m जो है वो है फ्रिक्शन ऑफ tetrahedral holes occupied by Mg2 positive। और Mg2 पॉजिटिव के जो टोटल आयन्स थे वो कितने थे, 1, ठीक है। और ये कौन से होल ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। क्लियर। तो n और m का वैल्यू हमें मिल चुका है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ये रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो n जो है वो कितना आया था, n का वैल्यू आया था 1/2 और m का जो वैल्यू आया था वो कितना है, 1/8। तो ऐसा हमारे पास एक ही रिलेशन अवेलेबल है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 1। हाय गाइस, हमें भी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन सॉलिड्स आर। ओके, सो हमें क्या बताना है कि करेक्ट डिफेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन द द सॉलिड्स। फ्रैंकलिन डिफेक्ट आर यूजुअली फेवर्ड, फ्रैंकलिन डिफेक्ट का फेवर किया जाता है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज ऑल्सो डिसलोकेशन इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब जो कैटायन की स्मॉल साइज होती है ना, कैटायन की स्मॉल साइज या किसी भी एनायन की भी स्मॉल साइज हो, तो वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। कोई स्मॉल साइन का कैटायन और एनायन वो क्या होता है, अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सही बात है। फेवर्ड इन द वेरी स्मॉल डिफरेंस, ये कह रहा है वेरी स्मॉल डिफरेंस नहीं, बहुत लार्ज डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन में, कैटायन एंड एनायन में लार्ज डिफरेंस इन साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटा होगा तभी तो, रिलेटिवली छोटा होगा तभी तो मूव कर सकता है अपनी एक जगह से। ओके, सो फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकलिन डिफेक्ट एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है, सही बात है। ओके, और चौथा क्या दे रखा है, ऑन ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देंगे लैटिस में तो वो क्या फॉर्म करेगा, एफ सेंटर। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें कलर इंट्रोड्यूस हो जाएगा उस स्पीसीज में, जो उसकी उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, तो उसमें उसकी अगर विजिबल लाइट पे पड़ेगा तो उसके कलर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, विस्कोसिटी हैज नो डिफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। विस्कोसिटी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। सो ऑप्शन बी सही है कि डिसलोकेशन इफेक्ट होता है, सही है। और ऑप्शन सी सही है कि इसमें ट्रैप हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, सो एफ सेंटर फॉर्म होता है। सो
B and C are correct. Thank you guys. Keep solving.